Hello everyone, our today's topic is true and pseudo class 3 malocclusion. So first of all, what is true class 3 malocclusion? It is a skeletal malocclusion. मतलब इसमें जो mandible है वो prognathic होगा. What are the reasons? It could be retrognathic maxilla or prognathic mandible. Both could be the reason for true class 3 malocclusion, or a combination of both. Then next is pseudo class 3. So now what is pseudo class 3 malocclusion? See, what are the synonyms of it? Habitual, postural, compulsive prognathous occlusion और functional class 3 malocclusion. क्या क्या है? Habitual, postural and functional class 3 malocclusion or compulsive prognathous occlusion. So, the positional malrelationship due to reflex mandibular protractions. ठीक है, ये एक पोजिशनल माल रिलेशनशिप है. इसमें रिफ्लेक्स एज ए रिफ्लेक्स क्या होता है? मैंडिबल का प्रोट्रैक्शन या फिर प्रोग्नाथिक हो जाता है मैंडिबल. इट इज़ नॉट अ ट्रू क्लास 3 मालोक्लूजन. इट इज़ ड्यू टू ऑक्लूजल प्रीमेच्योरिटीज. जब मैंडिबल रेस्ट से ऑक्लूजन में जाता है तो वो स्लाइड फॉरवर्ड कर जाता है इन सूडो क्लास 3 पोजीशन. ठीक है, अब पेशेंट में रेस्ट में नॉर्मल मोलर रिलेशनशिप रहेगा. In centric occlusion, they show class 3 relationship. So cephalogram in both rest position and occlusion, it helps to differentiate between true class 3 and pseudo class 3 malocclusion. Now see, these are the number of differences between true class 3 and pseudo class 3. What is it? First of all, pseudo class 3 में class 1 skeletal base है, whereas true में class 3. सूडो में क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप है इन रेस्ट पोजीशन, whereas ट्रू में इट इज क्लास 3 इन रेस्ट. इट इज एसोसिएटेड विथ फंक्शनल इंटरफेरेंस व्हेन मैंडिबल मूव्स फ्रॉम रेस्ट टू ऑक्लूजन. इट मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड. इट इज नॉट अ रूल. नाउ शिफ्ट फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 3 जब वो सेंट्रिक में जाता है, बट इसमें क्लास 3 में सेंट्रिक ही है, उसमें शिफ्ट हो रहा है क्लास 1 से 3 सेंट्रिक में, रेस्ट में 1 है. नाउ सूडो में मैंडिबल कैन बी मूव्ड बैकवर्ड्स टू H और नॉर्मल ओवरबाइट, बट हियर द पेशेंट कैन नॉट मूव मैंडिबल टू H. नेक्स्ट, पाथ ऑफ क्लोजर कैसा है? अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स अप टू इनिशियल कॉन्टैक्ट एंड देन फॉरवर्ड्स. इसमें कैसा है पाथ ऑफ क्लोजर? अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स. ठीक है, मतलब पहले वो अपवर्ड और फॉरवर्ड जाएगा क्लास 1 में, उसके बाद फिर और फॉरवर्ड आ जाता है तो वो क्लास 3 बन जाता है सूडो. वेयरएज ट्रू क्लास 3 में कैसा है? इट इज सिंपली अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स और इससे वो क्लास 3 में ही रहता है. इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद डीप बाइट. देयर इज वेरिंग ओवरबाइट प्रेजेंट. देयर इज ओवर क्लोजर ऑफ मैंडिबल. इट मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड विद ओवर क्लोजर. Now pseudo class 3, it is associated with large freeway space, and true class 3 may not be associated with large freeway space. In pseudo class 3, maxillary arch may be constricted, whereas true class 3 may well developed square shaped maxillary arch is usually seen. Now pseudo class 3 may postural mal relationship due to reflex mandibular protraction. Now ट्रू क्लास 3 में स्केलेटल डिस्प्लेजिया इन्वॉल्विंग मैंडिबुलर हाइपरट्रॉफी या फिर मैक्सिलरी हाइपोट्रॉफी या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. सूडो क्लास 3 में जैसे ही मैंडिबल ड्रॉप डाउन होता है फ्रॉम सेंट्रिक टू रेस्ट, द प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट इम्प्रूव्स, वेयरएज इन ट्रू क्लास 3 देयर इज नो इम्प्रूवमेंट. प्रोग्नाथिक ही दिखेगा मैंडिबल. सो दैट इज इट अबाउट ट्रू एंड सूडो क्लास 3. Thank you. Keep visiting.